आदाब, मुनसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 24 पुलिस अधिकारी प्रमोशन पाकर बने आईपीएस। सीएम हेमंत सोरेन ने बैच लगाकर किया सम्मानित, 2 महिलाएं भी शामिल। कृषि और पशुपालन के रास्ते ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम सोरेन का बयान। और बीसीसीएल की ओपन कास्ट माइंस फैला रही हवा में जहर। सैकड़ों घर धूलगर्द से ढके, मिट्टी फांकने को लोग मजबूर। मणिपुर घटना को लेकर सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी ने डीसी ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। दोषियों को फांसी की सजा की मांग। अब खबरें विस्तार से। झारखंड मंत्रालय में राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में नव प्रोन्नत सभी 24 अधिकारियों के लिए सोमवार को आयोजित पाइपिंग समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने सभी नवप्रोन्नत अधिकारियों को आईपीएस का बैज पहनाया और उन्हें उनके कर्तव्य की याद दिलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मी पदाधिकारी ईमानदारी से अपना काम करें, राज्य सरकार अपना कर्तव्य पूरा करेगी। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को निर्देश दिया कि वे दुर्गम क्षेत्र में पदस्थापित पुलिसकर्मियों, पुलिस अधिकारियों के लिए किसी बहादुरी के कार्य का इंतजार न करें। कुछ ऐसा करें कि दुर्गम क्षेत्र में पदस्थापन के साथ ही उन्हें उनका उचित सम्मान मिल सके। चर्चा कर रहे थे कि ये प्रमोशन, ये लोग कहाँ से कितने सालों से कार्यरत हैं, कितने सालों से किस पोस्ट से यहाँ तक आ रहे हैं। तो इसमें से विशेष रूप से जो 2 महिला जिनको आज के दिन में हम एक आईपीएस के ही ये में गणना करते हैं, आईपीएस जो बनी हैं, सरोजनी लकड़ा और श्रीमती एक्का, जो एक कांस्टेबल से लेके एक आईपीएस का एक लंबा सफर इन लोगों ने तय किया है। और मुझे लगता है कि झारखंड के इतिहास में ये पहला अध्याय है, जहां तक मुझे जानकारी, मुझे याद आती है, ये अभी जो मेरी जानकारी है, 158 पद यहां पर हमारे आईपीएस के लिए निर्धारित है। और जिसमें से 110 जो पदे हैं वो हमारे सीधे आईपीएस कैडर से लोग आते हैं, और उसमें से 48 पद ऐसे हैं जहां से हमारे राज्य पुलिस के पदाधिकारी प्रोन्नत होकर जाते हैं। और सरकार की जो संवेदनशीलता है आम नागरिकों के लिए ही नहीं बल्कि अपने कर्मचारियों के लिए भी। और यही वजह है कि आप सब लोग को मालूम होगा कि ये देश का पहला जहां राज है जहां पुरानी पेंशन से हमने अपने कर्मचारियों को पुनः अपने जगह पर उनके अधिकार देने का प्रयास। अभी शायद कुछ लोग अभी रिटायर भी होने वाले हैं जिनको पुराने पेंशन मिलने वाला है, जो मुझे जानकारी मिली। और काफी उत्साह है लोगों के बीच में इस विषय को लेके कि हमको अब जो हमारे रिटायरमेंट होगी उसमें जो हमें कृषि और पशुपालन के रास्ते ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जब तक किसान और पशुपालक सशक्त नहीं बनेंगे, राज्य विकास के रास्ते पर तेजी से आगे नहीं बढ़ेगा। इसी वजह से कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं झारखंड में चल रही है। इन योजनाओं का पूरा लाभ मिले, इस दिशा में धरातल पर ठोस कार्य अब होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा के दौरान अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं की अद्यतन प्रगति की जानकारी ली। झारखंड के लगभग 70% से अधिक लोग खेती बाड़ी पर निर्भर हैं। और पिछला बार भी और उससे पहले भी और अब भी हम लोग की चिंताएं ग्रामीण क्षेत्र को लेकर लगातार रही है।
और आपने देखा होगा कि पिछले बार भी जब सुखाड़ हुआ तो सुखाड़ की आहट और उसकी आने वाले कुप्रभाव को ध्यान में रखकर हम लोगों ने त्वरित किसानों को राहत देने का काम किया। दुर्भाग्यवश इस बार भी मौसम आंख मिचौनी खेल रहा है। आज इस विषय को लेकर के भी पूरी गंभीरता से बात को देखा गया है और कई महत्वपूर्ण विषय को लेकर किसानों के लिए क्या हम बेहतर कर सकते हैं, इस पर हम लोगों ने चर्चा की है, कुछ निर्णय भी लिए हैं और हम लोगों की पूरी नजर वर्तमान मौसम पर है और विभाग भी पूरी तरीके से इस बदलते मौसम पर नजर रखते हुए परिस्थिति से कैसे हम लोग इस परिस्थिति से, इस मुसीबत से हम लोग लड़ेंगे, इसके। मणिपुर की घटना को लेकर सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी जमशेदपुर ने जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सिख समुदाय के सैकड़ों लोगों ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर आरोपियों को फांसी देने की मांग की। वहीं सभी लोगों ने उपायुक्त के माध्यम से देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को मांग पत्र सौंपा। साथ ही सभी आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। सिख समाज की ओर से काफी संख्या में महिलाएं और पुरुषों द्वारा ये मांग की गई। बताते चले जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान में मणिपुर की घटना को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। समाज की ओर जो मणिपुर में जो घटना हुई है, इंसानियत को शर्मसार करने वाली, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं हमारा समाज। क्योंकि हमारे समाज ने 84 में ऐसी परिस्थितियां झेली हैं, हम समझ सकते हैं अच्छे से कि वहाँ के जो रह रहे हैं लोग, उनका क्या हाल होगा, किस परिस्थिति में वो लोग रह रहे होंगे, कितने डर में भय में रह रहे होंगे। इतना हमारे देश पास इतना मिलिट्री है, इतनी फोर्स है, पुलिस भी, कोई चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी ऐसे काम होने तो कहीं ना कहीं हमारे जो रजाओं की फेलियर दर्शाता है। और हम लोग यही मांग करते हैं कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ऐसी घटनाएं कभी भी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत उप विकास आयुक्त सह निर्वाचन अधिकारी अरुण वाल्टर सांघा ने सिमडेगा सदर प्रखंड का दौरा किया। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र की बूथ संख्या 163 में गोतरा नवाटोली गांव का भ्रमण कर मतदाताओं के डोर टू डोर जाकर पन्ना वेरिफिकेशन किया। उप विकास आयुक्त ने निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नए मतदाताओं के लिए फॉर्म 6, डिलीशन के लिए फॉर्म 7 और आवश्यक त्रुटियों के सुधार के लिए फॉर्म नंबर 8 से संबंधित आवेदकों के घर घर जाकर पन्ना वेरिफिकेशन के कार्य का जायजा लिया। रानीश्वर प्रखंड अंतर्गत सोमवार को महेश बाथान हटिया परिसर में शिकारीपाड़ा विधायक नलिन सोरेन की मौजूदगी में जामुमो कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों का एक संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में 17 पंचायतों के अध्यक्ष और सचिव और जामुमो के सक्रिय कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौके पर 17 पंचायतों के प्रतिनिधियों ने बारी बारी से अपना पक्ष रखा और तमाम समस्याओं से विधायक नलिन सोरेन को अवगत कराया। ऊंचा होता है, इसलिए कि यह पार्टी आंदोलन के फलस्वरूप इस राज्य को अलग किया। गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में हमारे विधायक जी नलिन सोरेन जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इस प्रखंड के लिए, इस विधानसभा के लिए, यहाँ की जनता, यहाँ की आम आवाम के लिए हजारों बार लड़ते आ रहे हैं और आज भी लड़ाई है। धनबाद के गंधवानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीसीसीएल के द्वारा चलाए जा रहे ओपन कास्ट माइन से लगभग 200 से 300 घर धूल और गर्द फांकने को मजबूर है। जिस स्थान पर इनके द्वारा माइंस चलाई जा रही हैं 100 मीटर की दूरी पर वहां पर स्थानीय लोगों की घनी आबादी है, जिससे उठने वाले कोयले निकालने के दौरान उससे उठने वाली धूल, डस्ट से बीमारी होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बावजूद इसके बीसीसीएल तमाम नियमों को ताक पर रखकर कोयला निकालने में बिजी है। किस तरह के हालात, जानेंगे अकरम रजा की इस रिपोर्ट से।
नमस्कार, मैं अकरम रजा और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी। धनबाद के केंदुआडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंसाडी 4 नंबर में ओपन कास्ट माइंस चलने से यहाँ पे 200-300 की आबादी है और घरें हैं, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करते हुए बीमारी की मार झेलनी पड़ रही है। बताते चले आपको कि BCCL के वरीय अधिकारियों के निर्देशानुसार जिस प्रकार से नियम कानून बनाए गए हैं, उनको ताक पर रखकर ओपन कास्ट माइंस चलाया जा रहा है। बावजूद इसके कि BCCL इस पर ध्यान नहीं दे रही है और आम जनों को काफ़ी परेशानियों का सामना करते हुए यहाँ रहने को मजबूर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आंगनबाड़ी और स्कूल है जो जहाँ के बच्चे काफ़ी ज़्यादा संख्या में पढ़ते हैं, लेकिन उसको भी BCCL के द्वारा वरीय अधिकारियों के द्वारा कहीं दूसरी जगह शिफ्टिंग का भी कार्य नहीं किया गया। अब यह भी एक प्रश्न उठता है कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे और उसके अलावा 200-300 की आबादी में जो बस रहे लोगों को क्या बीमारियाँ हो रही हैं या फिर BCCL इस मामले में कितनी गंभीर दिखाई दे रही है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। इसी तरह देखते रहें, बने रहें हमारे साथ। मुंसिफ टीवी के लिए योगेंद्र कुमार के साथ अकरम रजा की रिपोर्ट। उपराजधानी दुमका के सर्किट हाउस में 24 जुलाई और 23 सोमवार को AISMWJ की बैठक रखी गई। इस बैठक में प्रदेश महासचिव प्रवीण कुमार पांडे और रांची प्रमंडलीय अध्यक्ष दिनेश बनर्जी शामिल रहे। इस बैठक में AISMWJ के कार्यशैली को बताया गया। पत्रकारों के कल्याण और सुरक्षा के लिए सरकार से पत्रकार सुरक्षा कानून लाने के लिए संगठन लगातार मांग कर रहा है। इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि पत्रकारों की सुरक्षा और कानून लागू करवाने के लिए वृहद आंदोलन किया जाएगा। गिरिडीह के पचंबा थाना परिसर में मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सदर SDM विशालदीप खालखो ने की। वहीं मौके पर सदर अंचल अधिकारी रविभूषण प्रसाद, DSP 1 संजय राणा, पचंबा इंस्पेक्टर बिनेराम, पचंबा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह के साथ साथ पचंबा थाना शांति समिति के कई सदस्य मौजूद रहे। सभी ने मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्वक मनाने को लेकर अपनी अपनी राय दी। पचंबा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आहूत की गई थी। आगामी मुहर्रम के पर्व को लेकर यहाँ पे सभी शांति समिति के सदस्यों को, जनप्रतिनिधियों को ब्रीफ किया गया कि क्या गवर्नमेंट के डायरेक्शंस हैं, स्पेशली विद रिगार्ड टू जिस तरीके से जुलूस का संचालन होगा। सभी कमिटीज़ को इन्फॉर्म कर दिया गया है। उन लोगों ने शेयर भी किया कि उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सिविक एमिनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने नोट डाउन करा दिया है हम लोग को, और हम लोग नगर निगम से इसको कोऑर्डिनेट कर लेंगे। किसी प्रकार के भड़काऊ गानों का प्रयोग नहीं करना है या कोई भी रिस्की करतब जैसे कि ट्यूबलाइट्स का खेल या फिर आग का खेल, उस पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। और हम लोगों का डिप्लॉयमेंट जो है वो ऑलरेडी हम लोगों ने मैप कर लिया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो मीटिंग होगी तो जो 26 तारीख को डिस्ट्रिक्ट। भागलपुर के जगदीशपुर में आशा संयुक्त संघर्ष मंच के बैनर तले आशा कार्यकर्ता और आशा फैसिलिटेटर द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर ताला झड़ दिया गया और स्वास्थ्य सेवा को पूरी तरह से बाधित रखा गया। सबसे पहले सुबह 9 बजे अस्पताल खुलते ही OPD सेवा को बंद करा दिया गया। इसके साथ ही स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य द्वार पर बैनर पोस्टर लगाकर मुख्य द्वार पर भी ताला झड़ दिया गया। आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी वहां पर की। लोग 10 बजे के आसपास शुरू किया, 9 बजे करीब हमारा जो वैक्सीन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो जाना था गाड़ी 8 बजे, उसको जाने में थोड़ा सा लेट कर दिया, नहीं जाने दिया। कुछ आशा लोग आकर के उसको रोक दिया, गाड़ी पर बैठ दिया, नहीं चलाने दिया। उसके बाद 8 बजे 9 बजे से OPD बंद करवाया। OPD बंद होने के बाद गेट में ताला मार दिया और दोनों तरफ ताला मार करके गेट पर बैनर पोस्टर लगा करके इसको बंद कर दिया। OPD बाधित रहा कंप्लीट। अब आपको सुनाते हैं लुटेरी दुल्हन की एक कहानी जो गोपालगंज से निकलकर सामने आई है। यहाँ पर एक युवती शादी करके अपने ससुराल आती है और 13 दिनों के बाद अपने पति और पूरे ससुराल जनों को धोखा देकर अपने प्रेमी के संग फरार हो जाती है। मामला उचका गांव थाना क्षेत्र के रगुआ का है। यहाँ पर एक शख्स ने 13 दिन पहले शादी की थी। शादी के बाद सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक दुल्हन अपने प्रेमी के साथ घर में रखी नकदी, सोने चांदी के जेवर और मोबाइल फोन लेकर फरार हो जाती है। पीड़ित पति ने स्थानीय थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फेनहारा में यक्ष्मा मरीजों को विधायक से पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह ने अपने निजी कोष से प्रोत्साहन पोषाहार किट वितरण किया।
उक्त अवसर पर 15 यक्षमा मरीजों को पोषाहार किट देते हुए विधायक राणा रणधीर सिंह ने कहा कि मधुबन विधानसभा के सभी टीबी मरीजों को उन्होंने गोद लिया है। टीबी मरीजों को पोषाहार देने का क्रम आगे भी जारी रहेगा। संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित है। और बिहार में भागलपुर के नवगछिया के गोपालपुर थाना के हरनाथ चक में टावर के पास अपराधियों ने जमीन ब्रोकरी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस गोलीबारी में जमीन कारोबारी का एक सहयोगी घायल हो गया। मृतक की पहचान हरनाथ चक निवासी पप्पू यादव उर्फ पोकला यादव के रूप में की गई है, जबकि घायल की पहचान हेमनारायण सिंह के रूप में की गई। पप्पू यादव को अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पप्पू यादव को बचाने आए हेमनारायण उर्फ हैमी सिंह को भी अपराधियों ने गोली मार दी। हैमी सिंह को गोली जांग में लगी है। परिजनों ने उसे इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया पहुंचाया, वहां से बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया गया। गोलीबारी की घटना हुई है सर, इसके बारे में जानकारी। हाँ, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति घायल है। इनके बारे में बताया जा रहा है कि जमीन का कारोबार करते थे और परिजन के द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ पूर्व दुश्मनी भी है, तो आशंका है इनको कि पूर्व दुश्मनी की वजह से इनकी हत्या की गई है। जमीन के मामले में नहीं पता चल रहा है कि कोई ऐसा विवाद हो जिससे इनकी हत्या हो सकती है, तो लेकिन हम लोग सभी बिंदुओं पर अभी देखते हैं, जांच करते हैं, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी अपराधी को पकड़े। नवादा शहर स्थित भोजपुरी पैलेस में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का 8वां स्थापना दिवस कार्यकर्ताओं के बीच बड़ी धूमधाम से मनाया गया। हम पार्टी के जिला प्रभारी सह प्रदेश महासचिव रोमित कुमार, जिलाध्यक्ष लवकुश कुमार की अध्यक्षता में पार्टी के स्थापना दिवस में जिला स्तर के सभी नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई और केक खिलाकर स्थापना दिवस की बधाई दी। मौके पर जिला प्रभारी ने कहा कि जीतन राम मांझी ने निश्चित रूप से कहा कि हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है। हम लोग चाहे सत्ता में रहे या विपक्ष में, गरीब लोगों से हमेशा जुड़े रहेंगे। विधायक एक एमएलसी के साथ पार्टी को अक्सर हर दिन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इतने कम समय में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है पूरे बिहार में जो इस मुकाम तक पहुंची है। ये जितना भी हम लोग उपलब्धि हमें प्राप्त हुआ है वो सब जनता का सेवा और जनता का प्यार। हम आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने हमेशा एक ही बात कहा कि हमें गरीबों की सेवा करनी है। गरीबों की कोई भी वो नीति की बात करते हैं उनमें गरीबों के हित की बात करते हैं। गोपालगंज जिले के उत्पाद विभाग की टीम ने कुचायकोट थाना क्षेत्र के अन्य 27 बलथरी चेकपोस्ट से कंटेनर पकड़ा, जिस कंटेनर में सवार 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। कंटेनर में भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है। वहीं जब कंटेनर चला रहे चालक से उत्पाद विभाग की टीम ने कंटेनर के अंदर रखे सामान के कागज की मांग की, तो उसने एक डुप्लीकेट कागज उत्पाद विभाग के हाथों में थमा दिया, जो मिलिट्री विभाग के कुछ सामान अंदर होने की उसमें जिक्र था। लेकिन उत्पाद विभाग ने जब कंटेनर की स्कैनिंग मशीन के माध्यम से जांच पड़ताल की तो उसमें भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। दौरान एक कंटेनर को रोका गया, तो उसके द्वारा जो है एक कागजात दिखाया गया जिसमें था कि वो मिलिट्री का सामान ढो रहा है। तो उसको हम लोग स्कैनर से जब जांच करवाए उस कंटेनर को, कंटेनर सील भी था, तो उसमें कुछ बोतलनुमा आकृति आई, तो हम लोग जो है उसका सील तोड़ के जब देखे तो उसमें शराब पाया गया। गोपालगंज पुलिस ने 25,000 के इनामी अपराधी मनीष यादव और सद्दाम नट गिरोह के 4 कुख्यात अपराधियों को देसी लोडेड पिस्तौल और 6 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में यूपी के देवरिया का कुख्यात राजकुमार राजभर भी शामिल है, जो एक शार्प शूटर है। इसके द्वारा बिहार और यूपी के कई थाना क्षेत्रों में हत्या, अपहरण, डकैती, लूट और रंगदारी के मामले दर्ज है। भागलपुर नगर निगम में आज तीसरा जनता दरबार लगाया गया, जिसमें महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल और उप महापौर डॉक्टर सलाहुद्दीन एहसन के अलावा सभी वार्ड के पार्षद और निगम के कई विभागों के अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। सभी वार्डों से दर्जनों लोग अपनी समस्याओं को लेकर नगर निगम पहुंचे, जिसमें ज्यादातर समस्याएं अतिक्रमण से संबंधित पाई गई। वहीं डॉक्टर वसुंधरा लाल ने बताया कि आज के जनता दरबार में जितने भी लोग आए हैं उसमें ज्यादातर अतिक्रमण से संबंधित आवेदन रहे, जिसके साथ जलकर नाले, आवास जैसी कई समस्याओं को लेकर भी लोग यहां पहुंचे थे। सभी की समस्याओं का जल्द निदान किया जाएगा।
और सब तरह की समस्याएं, बहुत तरह की समस्या, उसमें से अधिकतर समस्याएं अतिक्रमण से संबंधित आया और हमने अतिक्रमण शाखा प्रभारी को भी यहाँ पर रखा था, तो वो भी अपनी समस्या को सुने और बोले कि मैं तुरंत उस पर कार्रवाई करूँगा। जलकल संबंधित था तो उस पर भी बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चर्चा हुई, उनका भी काम होगा। रोड नाला संबंधित था तो उस पर भी काम हो रहा है, उनको भी आश्वासन दिया गया कि हाँ आपका काम होगा। 19 समस्याएं कुल आई हैं इस बार जनता दरबार में और मैं सारे जितनी भी समस्याएं, कुछ पेंशन संबंधित था, कुछ आवास योजना संबंधित था, तो सारी समस्याओं का निदान मैं चाहती हूँ कि जितना जल्द से जल्द हो। और मैं जो जनता है उनसे मोबाइल नंबर ले ली हूँ, जो भी समस्या का समाधान निकलेगा मैं उनको खुद अपने से फ़ोन करके बताऊंगी कि आपकी समस्या का समाधान हो। भागलपुर के महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल द्वारा भागलपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत दक्षिण क्षेत्र के गुड़हट्टा चौक से लेकर शीतला स्थान चौक तक निरीक्षण किया गया। समस्याओं की मिली जानकारी के अनुसार गुड़हट्टा चौक से लेकर शीतला स्थान चौक तथा दोनों तरफ कच्ची नाली और सड़क का निर्माण पाइप बिछाकर बुड़कों द्वारा किया जाना है। निरीक्षण के दौरान महापौर ने बताया कि बुड़कों द्वारा इस कार्य हेतु एनओसी तो ले ली गई, लेकिन नाला और सड़क का निर्माण ठीक तरीके से नहीं हो पाया है। आज हम गुड़हट्टा चौक से शीतला स्थान तक निरीक्षण करने के लिए आए थे। इसमें बहुत समस्याएं थी, बहुत सारा शिकायत था कि लोग जब चलते हैं तो गिर जाते हैं और बारिश, जब थोड़ी सी भी बारिश होती है तो बहुत पानी जम जाता है और उसमें लोग नाले में गिर जाते हैं, रोड पे गिर जाते हैं। तो देखेंगे क्या समस्या है। इसमें हमने पाया कि बुडको वाले जो पाइप डाले हैं, एक तरफ डाले उसका भी एनओसी उन्होंने लिया, लेकिन रोड सही से नहीं बनाया, और दूसरे तरफ जो इन्होंने पाइप डाला है उसका एनओसी ही नहीं लिया आरसीडी वालों से। तो आरसीडी वाले इंजीनियर को भी हमने बुलाया था और अमित जी जो बुडको के इंजीनियर है उनको भी बुलाया था। तो दोनों का जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा, समन्वय नहीं बनेगा, तो प्रॉपर काम नहीं हो। मोतिहारी में आपन माटी आपन पार्टी के पार्टी कार्यालय मोतिहारी में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पार्टी को और गति देने पर बातचीत की गई। वहीं पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारी भी सौंपी गई, जिसमें चंद्रभानु सिंह को राष्ट्रीय प्रवक्ता, अहमद रजा को राज्य संयोजक, हेमेंद्र तिवारी को प्रदेश महासचिव, इकरामुल हक को पूर्वी चंपारण के जिला महासचिव और नदीम आलम को जिला सचिव, इमामुद्दीन अंसारी को प्रखंड संयोजक, अरेराज इमरान अंसारी को प्रखंड संयोजक, वहीं इमरान अंसारी को उप संयोजक अरेराज बनाया गया। हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं और सभी जो सम्मानित वरीय और कनीय हमारे साथी हैं सभी को बहुत धन्यवाद देते हैं और आपको एक स्पष्ट कर दे कि यह आपन माटी आपन पार्टी नाम दिया गया है, लेकिन यह एक प्रारूप बनाया गया है। जो चंपारण, जो रोता बिलखता चंपारण है, यहाँ के समस्याओं के समाधान के लिए आपन माटी अपन पार्टी इसलिए नाम दिया गया कि अपनी मिट्टी है, अपनी इस धरती है और इस धरती पर एक चंपारण एक जिला है। समस्तीपुर शहर के मगरदही घाट स्थित एक सीमेंट दुकान के सामने से पिछले दिनों 100 बोरी सीमेंट लोड ट्रैक्टर गायब होने के मामले का नगर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए चोरी की गई ट्रैक्टर और 61 बोरी सीमेंट भी बरामद करने में सफलता पाई। और मुंसिफ जवाहर के अंतिम क्षणों में दिखाएंगे आपको एक बार फिर से हेडलाइंस। 24 पुलिस अधिकारी प्रमोशन पाकर बने आईपीएस। सीएम हेमंत सोरेन ने बैज लगाकर किया सम्मानित, 2 महिलाएं भी शामिल। कृषि और पशुपालन के रास्ते ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम सोरेन का बयान। और बीसीसीएल की ओपन कास्ट माइंस फैला रही हवा में जहर। सैकड़ों घर धूलगर्द से ढके, मिट्टी फाकने को लोग मजबूर। मणिपुर घटना को लेकर सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी ने डीसी ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। दोषियों को फांसी की सजा की मांग।
मुंसिफ जोहार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।